अब मैं पूरी लाइफ जो है सिर्फ डांस ही सिखाऊंगा। हाँ। कैसा रहा रिएक्शन? आज से 15 साल पहले बहुत कंडीशंस फैमिली की उतनी अच्छी नहीं थी। स्टेशन पे स्टॉल लगता था चने और वो जो भेलपुरी कहते हैं उसका, मेरे पिताजी का काम था। वो भी यही कहते थे कि तुम भी कुछ ऐसा ही करो, क्या करोगे अब पढ़ के। मैं भी जाता था, मैं भी रेलवे स्टेशन पे जाता था और मैं भी वो चना और भुजा मैं भी बेचता। उसके बावजूद मैंने ये काम चुना क्योंकि मुझे वो नहीं करना था। कुछ करना है और करके पूरे नाम कमाना है, मुझे सबको दिखाना है कि मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए, कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस चैनल पे आप आए। सभी दर्शकों को नमस्कार और स्पेशली थैंक्स टू अविनाश जी जिन्होंने मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बारे में भी लोग को बता सकूँ, इसके लिए आपने मुझे मौका दिया है, तो थैंक यू सो मच। देखिए सर, मैंने इसलिए आप ये चीज़ें चुनी और आपको इनवाइट किया क्योंकि आज अगर छोटा सा बच्चा है, अगर उससे पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो हर एक बच्चा कहेगा मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। जी जी। लेकिन आज से आपने मान लिया कि 5-10 साल पीछे जब काम शुरू किया था ये डांसिंग का, तो उस टाइम परिवार के लिए भी और आपके लिए भी ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होगा कि हमको एज ए डांस कैरियर लेना है। तो आप क्या सोचते थे उस टाइम पे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले बहुत मुश्किल था। और 5-10 साल पहले नहीं, मेरी शुरुआत 15 साल से भी ऊपर की है। अच्छा। और 15 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैं 11th में था, क्लास 11th में, और मुझे पता नहीं था कि जैसे 11th में सबके साथ होता है कि फ्यूचर में आगे क्या करना है। 11th और 12th पढ़ रहे हैं, इसके बाद 12th के बाद क्या पढ़ना है लोगों को। किसी को डॉक्टर्स की पढ़ाई पढ़नी है, किसी को इंजीनियर्स की पढ़ाई पढ़नी है, तमाम तरीके की पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मेरा अभी ऐसा कुछ माइंड में ही नहीं था। लेकिन एक शख्स आए थे ऑडिशन लेने के लिए मऊ में, मूवीज़ के लिए। अच्छा। सुधीर सिंह नाम था उनका, और उन्होंने ऑडिशंस लिया और मैंने सिर्फ ऐसे ही एज मुझे डांस अच्छा लगता था तो मैंने ऑडिशन दे दिया। और ऑडिशन देने के बाद क्या हुआ कि सिलेक्शन हो गया। मुझे लगा कि अरे वाह, मैं तो अब मूवीज़ में काम करूंगा। और सिलेक्शन हो, एक मूवी बना रहे थे जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी मूवी थी या हिंदी मूवी थी। हाँ। फिर तो उसके बाद बहुत मऊ के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें। इवन कुछ अभी हैं और कुछ ने काम छोड़ दिया है, तो मैं भी उसमें था। और 2-3 महीने तक उस शख्स ने हमें बहुत डांस कराया और ये कराया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, वो फिर चला गया सभी को छोड़ के, इंक्लूडेड मैं भी। 3-4 महीने अब मुझे तो चस्का लग चुका था कि अब तो मैं इतना डांस करता हूँ, इतने लोग मुझे जान चुके हैं, एक अच्छा अलग फेम आ गया था कि ये तो डांसर है। तो और सीधी सी बात है सर कि एक मान लीजिए कि छोटे से जिले में जी जी। और एक ऐसी पहचान बन जाए उस टाइम, तो एक आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि अब तो लोगों ने जब ये मान लिया है कि डांसर हैं तो हमें ये करके ही दिखाना है। करके ही कि मारवाड़ी कम्युनिटी ने मुझे बहुत प्यार दिया। और उसका ये रीज़न रहा कि मैं एक अच्छे घरों से, मेरे ताल्लुकात हो गए और मेरी पहचान बन गई। आपके तो ताल्लुकात इस टाइम मान लीजिए कि मऊ के सबसे टॉप डॉक्टर हाँ, मैं वो भी आता साथ भी हूँ। जुड़ता अरे मैं बिल्कुल 1 by 1 मैं बताना चाहता हूँ। जी। फिर मैंने हमारे एक जिनका बहुत अहम रोल है मेरी लाइफ में, बाबूलाल अग्रवाल जी, मैं उनका नाम जरूर लूँगा। वो हमारे लैंडलॉर्ड जो हमारी एकेडमी के लिए, उन्होंने हमें जगह दी जी। और उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे जगह की ज़रूरत है, और उन्होंने जगह दी कि सर एकेडमी खोलिए। 10 साल पहले मैंने उनके एक गेस्ट हाउस पे अपनी एकेडमी डाली, जो राजस्थान भवन मैरिज हॉल के सामने है। अच्छा अच्छा। और जब एकेडमी डाली मैंने, तो फिर ये सब पूरे मऊ में फैल गया कि भाई एक एकेडमी खुली है जहाँ पर डांस की ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। जी। और फिर ऐसे नाम सुन के फिर लोगों को हुआ कि करते हैं। तो मऊ में शारदा नगर हॉस्पिटल से कॉल आया मुझे डॉक्टर एकिका सिंह का कि उन्हें बहुत शौक है डांस का, और वो बहुत एक अच्छी डॉक्टर भी हैं। वो लोग काफी इस सब चीजों में पार्टिसिपेट भी करते हाँ हैं। बहुत, क्योंकि उनको भी, मुझे लगता था कि उनको भी ये था कि कोई मुझे मिल जाए सिखाने के लिए, तो मेरे शौक पूरा कर सकें। सही बात है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे ऐसा करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। अभी मेरी स्टार्टिंग में जुम्बा और एरोबिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँ। वगैरह में क्या होता है कि आदमी एक ही चीज़ को कर करके बोर हो जाता है, लेकिन जुम्बा में हर दिन नई चीज़ें होती हैं, नए सॉन्ग्स पे आपको एक रूटीन करना होता है। इस वजह इंटरेस्ट आपका बना रहता है, और आपको कब आप अपने फिजिकल वर्कआउट को कंप्लीट कर लेते हैं पता भी नहीं चलता। हाँ। तो मैम को जब पता चला, तो मैम मेरी एकेडमी पे भी आई और उन्होंने वहाँ पे 1-2 महीने क्लास करी। फिर उन्होंने कहा मेरे पास हॉल है गोपाल, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम यहीं पे स्टार्ट कर दो। सही।
तो मैंने कहा मैम बिल्कुल। और फिर मैं उनके कॉन्फ्रेंस हॉल पे आया और मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत सपोर्टिव तरीके से कहा कि गोपाल तुम इसको जैसे चाहे तुम जिसे भी चाहे बुला सकते हो सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, एक नई जर्नी स्टार्ट की जब मेरी एकेडमी खुल गई और एक मुझे नया प्लेस मिल गया एक्सरसाइज कराने के लिए और डांस कराने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि वो सबसे एक टर्निंग पॉइंट था वही मेरी लाइफ का, कि एक ऐसी जगह। कब का ये बात होगा? जब 10 ये साल पहले। 10 साल पहले। 10 साल पहले जब मैं मुंबई से आया था, उसके बाद ही उसके तुरंत बाद ही। और फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा, 2-3-4 लोगों से स्टार्ट हुआ वहाँ पे भी और एकेडमी पे भी। और फिर कारवा ऐसे 10 सालों में ऐसे बढ़ता चला आया। और फिर मुझे मतलब सबका प्यार और दुलार मुझे ऐसा मिला, फिर मुझे कभी सुनने को ये वर्ड नहीं मिला कि ये नचनिया है, ये वो है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काम अगर आप अच्छे से करते हैं, अपने प्रोफेशन में आप लॉयल्टी रखते हैं, तो आपके लिए कोई कभी गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप अनट्रेंड हैं, अनप्रोफेशनल हैं, तो आपको कोई कुछ भी कह सकता है। सही बात है। लेकिन और मुझे खुशी तब होती है कि जो लोग मुझे, जिनके मुंह से मैंने ऐसी चीज़ें सुनी थी, वो मुझे कहते हैं गोपाल मुझे भी सिखा दो। सही बात है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि गोपाल आप मुझे भी सिखा दो, मुझे कब सिखाएंगे। यानी अब एक समय बीत गया है जब लोगों को इस ऐसी धारणाएं थी, ये सब चीज़ें, लेकिन अब आपकी इस एक तरह से कहिए तो एक जो जर्नी है, इससे जो मुझे एक सीख छोटी सी मिल रही है कि अगर जब भी आप कोई अच्छा या नया काम शुरू करेंगे जो कि लोगों के बीच में एकदम अलग चीज़ है, तो लोग हो सकता है कि कोई आपको टोंट करेगा, पैर खींचेगा कि अरे तुम ये सब मत करो। लेकिन अगर वही आदमी आगे बढ़ पाएगा जो वहाँ रुका नहीं, आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे चल के वो चीज़ें सब सही हो जाएंगी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद अगर मैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री अगर मैंने छोड़ी नहीं होती, तो आज ये रिस्पेक्ट और फेम शायद नहीं बना पाया। सही बात है। ठीक है। तो और जो एकेडमी जो दूसरे के थ्रू मैं कर रहा था काम, और वहाँ से अगर मुझे छोड़ के जाना नहीं होता, तो शायद एक जगह से छोड़ के अगर आप दूसरे जगह जाते हैं तो शायद वो आपके अपडेशन के लिए होता है। सही कह रहे हैं। आपके फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप अगर एक जगह हैं और आपकी मूविंग और आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप सही जगह नहीं है। सही कह रहे हैं। यानी कि आपको जगह अपनी बदलनी ही जगह आपको अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर आप जहाँ हैं और आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रही है, आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप वहीं स्टेबल हैं, रुके हुए हैं, यानी आपको वहां से मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है। सही। तो अगर मैं वहां से मूव ऑन नहीं किया होता, मैं मुंबई नहीं गया होता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे आपको लेके। पीछे ये है कि आपने जब अपनी पढ़ाई पूरी की, या पढ़ाई के टाइम पे, ये घर वालों को जब आपने पहली बार बताया होगा कि अब मैं पूरी लाइफ जो है सिर्फ डांस ही सिखाऊंगा, कैसा रहा रिएक्शन उन लोगों का? देखिए, रिएक्शन तो जैसे सारी फैमिली का वैसा ही होता है कि कब तक करोगे। मेरे पिताजी उस समय थे, और कब तक करोगे, चूँकि उनके वो हमारी पहले स्टेशन पे आपको बता दें कि आज से 15 साल पहले बहुत कंडीशंस फैमिली की उतनी अच्छी नहीं थी। स्टेशन पे स्टॉल लगता था। अच्छा। हाँ, चने और जो भेलपूरी कहते हैं उसका मेरे पिताजी का काम था। और वो उसको करते थे, तो वो यही कहते थे कि उनके साथ के सभी उनके जो जानने वाले उनके बच्चे, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो भी यही कहते थे कि तुम भी कुछ ऐसा ही करो, क्या करोगे अब पढ़ के। उनके सब रहता कि अब इससे ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, चलो काम करो और बिजनेस करो। सही। तो अब एक उस समय ये भी बड़ा टास्क था कि अब इतनी सी उम्र में लोग कह रहे काम करने के लिए, तो मैंने उनसे मांगा था कि मुझे 1-2 साल दे दीजिए, अगर मैं कुछ कर पाया तो ठीक, नहीं तो आप जैसा कह रहे हैं मैं सही। तो उन्होंने ठीक है, मेरी माताजी ने मेरा साथ दिया। पापा जी तो वैसे ही पूरा सपोर्ट रहा, माताजी का पूरा सपोर्ट रहा, मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है जाओ। और जब भी पापा जी गुस्सा होते थे, बोलते थे, तो मम्मी संभाल लेती थी। एक चीज ये मेरे लिए भी ये सबसे टफ ये रहा था कि सारी चीजें मुझे करनी थी। मैं एक साथ पढ़ाई भी देखता था, मुझे पढ़ना भी था, और दुकान भी संभालनी थी। मैं भी जाता था, मैं भी रेलवे स्टेशन पे जाता था, और मैं भी वो चना और भुजा मैं भी बेचता था। यानी बहुत टफ लाइफ थी। उसके बावजूद मैंने ये काम चुना क्योंकि मुझे वो नहीं करना था। सही बात। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। मैं इसके लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे कुछ करना है और करके पूरे नाम कमाना है। मुझे
सबको दिखाना है कि मैं सबसे अलग हूँ। और एकेडमी अभी इस टाइम आपकी कहाँ चल रही मेरी है? एकेडमी अभी वही जो है मेरी, मैंने 10 साल पहले ओपन की थी राजस्थान भवन मैरिज हॉल के सामने, संगीत पाठशाला के पास। जी। वही है, मैं उसको ही अपडेट करता रहता हूँ, हर साल 2 साल पे कुछ नया उसका लुक चेंज करता रहता हूँ। और हर साल एक बहुत ही मतलब होता है ना कि सबका एनुअल आता है, मेरा भी एक एनुअल डे आता है जिसमें समर कैंप, जिसमें बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो मैं एक बहुत ग्रैंड समर कैंप ऑर्गेनाइज करता हूँ जिसमें 150-200 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, और एक हमने बहुत आपके ग्रैंड शो भी कराता हूँ। इंस्टाग्राम पे हमने आपकी वीडियो देखी थी, सारे बच्चों को आप लेकर के गए थे वाटर हाँ, मैं हर एक संडे बच्चों को फन डे रखता हूँ। हाँ हाँ। कि बच्चे हर एक संडे मूवी चले, एक संडे वाटर पार्क चले, एक संडे गेम जोन चले, तो ऐसी चीजें रखती हैं ताकि वो अपने छुट्टियों को एंजॉय करें, क्योंकि मऊ एक ऐसा शहर है, छुट्टियां अगर हो जाती है तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। हाँ हाँ। मऊ में क्या है, क्या कर सकते हैं, लेकिन एक स्कोप दिया है, कुछ बच्चे अपने नानी घर नहीं जाते हैं सिर्फ इस कैंप के लिए, कि मुझे कैंप अटेंड करना है, इतना उनको मजा आता है। और मजा के साथ साथ वो लोग एक आर्ट सीखते हैं, बहुत वेरिएशन रहती है। मैं बाहर से टीचर्स भी बुलाता हूँ। मुझे लगता है सर कि डांस हो गया या एक्सरसाइज हो गई, इससे आदमी की तरफ से कहिए तो मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर कोई जैसे डांस कर रहा है तो वो एक तरह से वो जब डांस कर रहा होता है ना, तो वो एक अलग ही जोन में होता है, यानी कि सारे दुख दर्द टेंशन सब कुछ फ्री हो जाता है, कि वो बस अपना एक अलग ही जगह चला गया है वो। जी जी। मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा सा ना अगर ज़्यादा काम वाम में बिजी रहते हैं तो उनको, हमको लगता है कि थोड़ा सा 1 घंटा अपने लिए इस चीज़ के लिए निकालना चाहिए। देखिए, डांस को अब बताए तो मेडिकल के थ्रू एक थेरेपी भी कह दिया गया है, इसको मान लिया गया है कि डांस एक थेरेपी है, यानी अपने ध्यान को केंद्रित करना। जिनको बहुत टेंशन रहती है, बहुत उलझने रहती हैं, अगर वो 1 घंटा डांस करें तो मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में और कोई चीज़ें नहीं आनी है, सिर्फ ये आनी है कि मुझे क्या करना है, वो सॉन्ग क्या है, उसका फील क्या है, आपको वो फील करना है, आपको डांस करना है। इसके अलावा डांस करते समय आप क्या हो, मैं ये पूछता हूँ, डांस करते समय हु आई एम। सही बात। तो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। मैं किसी का भाई हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी की माँ हूँ, कौन सा, मैं कुछ नहीं पता चलता है। उस 1 घंटे में आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ याद रहेगा कि मैं। सही बात। कि लोगों को ये लगता है कि डांस और एजुकेशन, अगर हम डांस करें, बच्चों को भी लगता है कि पढ़ाई छोड़ दो, डांस करो, पढ़ाई से क्या मतलब, अगर हम डांस कर रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन नहीं, मुझे आप डांसर एक कोरियोग्राफर समझते हैं, लेकिन मैंने साइकोलॉजी से मास्टर्ड किया है। अच्छा। LLB कंप्लीट की है, और मैंने DLED भी कंप्लीट किया है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स किया है मैंने, योगा सर्टिफाइड कोर्स किया है मैंने, और मैं अभी पिछले साल तक मैं पढ़ता चला आया हूँ। मैंने पिछले साल DLED कंप्लीट किया। यानी कि देखिए, अगर किसी भी फील्ड में आप आना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके अगर वहाँ पहुँचना है तो आपको बीच में ऐसा नहीं करना है कि अपने एजुकेशन को रोक दिया और बाकी ये सब चीज़ें करके आप आगे चले जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि आप जो काम वो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, हो सकता है कल को ये चीज़ें जब बंद हो जाए तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होगी नहीं कि आप सर्वाइव कर पाओ। तो पहले एजुकेशन है, देन उसके बाद से ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, और अगर एजुकेशन आपकी कंप्लीट है तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। एजुकेशन ही है जो आपको हर फील्ड में आगे रखेगा, चाहे आप वो डांस के फील्ड में हो, बिजनेस हो या सर्विस सेक्टर में हो। अगर आप एजुकेटेड है, आपने अपनी एजुकेशन पूरी की है, आप दुनिया के उतार चढ़ाव जानते हैं, तो आप हर फील्ड में सक्सेस है। यही होता है कि कुछ बच्चे अभी मैच्योर भी नहीं है और वो काम करने निकल पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को अभी काम नहीं करना है, अभी उनको एजुकेशन लेनी है, सीखना है, अच्छे से सीख। अभी हम मैच्योर नहीं और हम काम करने निकल गए तो हमारी मैच्योरिटी कहाँ जाएगी? हमने सीखना बंद हो गया और हम मैच्योर नहीं हो पाए तो उसका हमें डिसएडवांटेज तो मिलेगा ही। तो इसलिए आप कोई भी काम करिए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट रखिए, आप एजुकेटेड रहिए, आप अपनी डिग्रीज लेते रहिए। आप इसीलिए मैंने आज तक पढ़ते आया, अभी मैंने स्टॉप किया कि अब मुझे लगता है कि इतनी सारी डिग्री लेके मैं क्या ही करूँगा। लेकिन एक समय अब आया था कोविड, तो कोविड के समय हमारा सारा काम बंद हो गया, सब बंद था। हाँ। अब मुझे ये लगा कि वो भी एक बहुत टफ समय था जब मैंने फेस किया था साहब, क्योंकि लोगों को खाने का वो नहीं था, लोग डांस कहाँ से सीखेंगे। तो मुझे लगा कि अब तो ये करियर खत्म ही हो जाना है। उस समय मेरी डिग्री काम आई थी LLB की। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब मुझे कचहरी में एक वकील के तौर पे काम करना चाहिए, और मैंने 6 महीने साल भर तक वहाँ पे काम किया। मैंने वहाँ भी देखा कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर जब हमारा काम चालू हो गया तो जैसा मैंने कहा कि मेरा काम इतना अच्छा चलता था कि पैसे की अर्निंग
अच्छी सोर्स थी तो स्विच कर ली, फिर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन था। ऑप्शन है मेरे पास, मैंने डीएलएड की, मेरे पास टीचिंग ऑप्शन है, मैंने एलएलबी की है, मेरे पास एडवोकेट का ऑप्शन है, तो मैंने योगा ट्रेनिंग किया, मेरे पास योगा टीचर, योगा टीचर की ट्रेनिंग, मेरे पास वेरिएशन है जॉब के, तो वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारे से ज्यादा बेटर अभी मेरा कैरियर कोरियोग्राफी लाइन का है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे बिल्कुल फोकस्ड हूँ। आप जिस भी काम में फोकस्ड रहेंगे आपको सक्सेस मिलेगी।